हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो यार चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। मेरा नाम आजाद है। मेरा नाम तो यार मतलब कि एक ऐसा टाइम था जब मतलब इंडिया के 2 सैनिकों ने 1000 चीनी सोल्जर्स के पसीने छुड़ा दिए थे। अब ये कौन सा 2 सोल्जरों ने 1000 ये वीडियो वजह देखते हैं यार, तभी हमें पता लगेगा। ऐसे तो हम भी शौक हो गए। 2 आदमियों ने 1000 बंदों के कैसे पसीने से वही ना, अब देखते हैं मार्च करते तो कानून करते स्टार्ट। समय 20 अक्टूबर 1962 और कड़कड़ाती ठंड में सीना ताने थी भारतीय। अच्छा। हिमालय की इतनी अधिक ऊंचाइयों पर अपने आप को जिंदा रखना ही अपने आप में चैलेंज। हाँ ये तो है। बॉर्डर पर चीन की हरकतों की वजह से हमारी सेना मुस्तैद थी। अच्छा। इसी बीच चीन ने चाल चलना शुरू किया और बॉर्डर पर दुश्मन देश धीरे धीरे घुसना शुरू कर चुकी थी। असल में दोस्तों, भारत चीन युद्ध की कहानी 1 महीने पहले ही लिखी जा चुकी थी। यह युद्ध हिमालय की चोटियों पर इतने अधिक ऊंचाइयों पर होने वाली थी जो सेना के लिए चुनौती साबित होने वाला था। इस दौर में हमारे पास कोई खास टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी। हमें इस लड़ाई को 1962 भारत चीन युद्ध में भारतीय सेना में 2 ऐसे जाबाज सैनिक थे जिन्होंने ऐसी बहादुरी दिखाई जिससे इन जाबाजों ने इस युद्ध का पासा ही पलट दिया। तो आज हम इस वीडियो में भारत के इन्हीं 2 जाबाज सैनिकों के बारे में जानेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहे। आज से करीब 60 साल पहले यानी 1962 का दौर भारत के लिए ऐसा दौर था जब भारत आजाद ही हुआ था और भारत धीरे धीरे अपने आप को संभाल ही रहा था। 200 सालों तक अंग्रेजों के गुलाम होने के बाद भारत अपने पैरों पर खड़ा ही हुआ था कि चीन ने दोस्ती का खंजर भारत के पीठ में ऐसा घोंपा कि भारत उस धोखे को आज भी याद करता है। आपको बता दें दोस्तों कि आजादी के बाद अगर हमने किसी को दोस्त माना था तो वह था चीन। ऐसा दौर था जब हर जगह हिंदी चीनी भाई भाई के नारे गूंज रहे थे, मगर इन नारों के बीच चीन ने ऐसा धोखा दिया जिसे भारत कभी नहीं भूल सकता। असल में भारत के आजाद होने के ठीक 1 साल बाद यानी 1 अक्टूबर 1949 को चीन की स्थापना हुई। उस समय चीन को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा जाता था। भारत के आजाद होने के बाद से ही चीन और पाकिस्तान दोनों ही सीमा पर लगातार विवाद बढ़ा रहे थे। इसी तरह एक दिन सीमा पर कुछ ऐसी ही हलचलें दिखने लगी और वह दिन था 20 अक्टूबर 1962। और इसी दिन के बाद से भारत और चीन की सेना सीमा रेखा की तरफ बढ़ने लगी और यह सीमा मैकमोहन लाइन थी जो 1914 में दोनों देशों के बीच तय थी। मगर चीन ने हिमालय की विवादित सीमा का बहाना बनाकर भारत पर युद्ध थोप दिया था। आपको बता दें कि करीब 3 साल पहले यानी 1959 में तिब्बती विरोध चल रहा था। चीन की सेना उस समय तिब्बतियों का बुरा हाल कर रही थी। तभी दलाई लामा ने भारत से मदद मांगी। तब भारत ने बिना किसी संकोच के दलाई लामा को शरण दे दिया। मगर चाइना को यह बात कतई स्वीकार नहीं हुई। भारत चीन के बीच का विवाद तब और गर्मा गया जब मेजर धन सिंह थापा को चीन ने कैद कर दिया। असल में मेजर धन सिंह थापा नेपाली भारतीय नागरिक थे। मेजर थापा उस समय भारतीय सेना के 8वीं गोरखा राइफल के कमीशन अधिकारी थे। देखते ही देखते चीन और भारत के बीच का तनाव युद्ध का रूप ले चुका था और चीन अब लगातार सीमा पर बमबारी करने लगा था। इसी बीच भारत को चीन के एक खतरनाक चाल का भी पता चला। असल में चीन का प्लान था कि किसी भी तरह चुशुल हवाई पट्टी को कब्जे में लिया जाए। चुशुल हवाई पट्टी चीनियों के लिए महत्वपूर्ण बनी हुई थी क्योंकि इस पट्टी के एक और पेंगयोंग झील थी जो सामरिक रूप से चीन के लिए बहुत खास थी। इसी पट्टी को बचाने के लिए मेजर थापा ने गोरखा राइफल की कमाल संभाली। जिसके बाद मेजर थापा ने अपना अगला अड्डा श्री जाप चौकी को बनाया। आपको बता दें कि उस दौरान मेजर थापा ने चीनी सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए थे, लेकिन चीनी सेना के अधिक होने के कारण और भारतीय सैनिकों को कवर न मिलने के कारण चीनियों ने सिरिजाप चौकी को तबाह कर दिया। लेकिन मेजर थापा जो कि सिरिजाप चौक पर चीनियों का मुकाबला कर रहे थे, वह अपने आप को अकेला पड़ता देख चीनियों को चकमा देकर वहां से निकलने में कामयाब हो गए। जिसके बाद कई दिनों तक पहाड़ों में भटकने के बाद मेजर थापा भारतीय सीमा में पहुंच गए। आपको बता दें दोस्तों कि अब तक भारत चीन का यह युद्ध
भयानक दौर तक पहुंच गया था। अच्छा। आपकी जानकारी के लिए मतलब बता full दूं aggressive। कि उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेहरू अभी संभल भी नहीं पाए थे कि चीन ने अचानक से धावा बोल दिया था। दोस्तों, इस युद्ध में हमारी सेना ने बहादुरी का वह पराक्रम दिखाया था जो दुनिया के किसी और सेना के लिए नामुमकिन था। ये तो है। असल में यह युद्ध बर्फीली पहाड़ियों में हुआ था। खून को जमा देने वाली इस किधर लड़ा जाता है लड़ना ठंड इतना में? आसान बहुत नहीं मुश्किल था। है यार। भारतीय सेना के पास जो जूते, कपड़े और स्वेटर थे वह इतने अच्छे नहीं थे कि हमारे सैनिकों को ठंड से बचा पाते, लेकिन बात मातृभूमि की थी। सही कपड़े और सही खाने की कमी होने के बाद भी भारत के वीर जवानों ने चीन का डट कर मुकाबला किया। लिजांगला, जो कि समुद्र से 16,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित थी और यहाँ ऑक्सीजन की इतनी कमी थी कि सांस लेना भी बिल्कुल मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल होता है। ऊंचाई बुलंदी हो ना, खा रहे थे। रिजांगला ऑक्सीजन की कमी पोस्ट हो पर जाती है। मौजूद थे परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह। मेजर शैतान सिंह शैतान सिंह? राजस्थान के जोधपुर के निवासी नाम में थे। से काफी इनकी नहीं रग था रग में यार, राजपूती खून नाम था। है नाम। इन्होंने ठान लिया था कि मर जाएंगे मगर चीनियों को पीठ नहीं अच्छा। दिखाएंगे। और हुआ भी यही। समय हो गया था 18 नवंबर इनके बड़े कारनामे मेजर शैतान सिंह। जमा देने आगे भी मैंने इनके बारे में कुछ और सुना यहीं हुआ पर है। मौजूद थी 13 कुमाऊं रेजिमेंट की सी कंपनी। इस पोस्ट पर केवल 120 जवान ही अच्छा। तैनात थे। वही बटालियन को हैंडल कर रहे थे मेजर शैतान। बटालियन बर्फ की हवाओं की वजह ब्रिगेडियर से थे। चारों ओर कोहरा ही कोहरा छाया हुआ था। तभी पास के रिजांगला पर कुछ हलचलें होने लगी। अच्छा। भारतीय सेना की बटालियन पूरी तरह मुस्तैद थी। तभी इन सैनिकों ने देखा कि चकाचौंध कर देने वाली एक रोशनी उनकी ओर आ रही है। रोशनी को देखते ही मेजर शैतान सिंह ने गोली चलाने का आदेश दे दिया। अच्छा। लेकिन यह चीनियों की एक चाल थी। असल में चमकती हुई रोशनी लालटेन थी जो कि पहाड़ी बैलों पर बंधे हुए थे ओह। ताकि भारतीय आर्मी को चकमा दिया जा सके। आपको बता हाँ, दें कि नहीं, उस समय अंधेरा होता भारत नहीं के पता पास लगता ना। ऐसी बंदूकें थीं जो एक बार में एक ही गोली फायर करती थी। इसलिए चीनियों ने यह चाल टुकड़ी की गोलियों को खत्म करने के लिए चली थी। ओह। वहीं चीनियों की यह चाल काम कर चुकी थी क्योंकि कोहरे के कारण भारतीय सेना ने कई राउंड गोली उन रोशनियों पर फायर कर दी थी। अब हमारे जवानों के पास बहुत ही कम मात्रा में गोलियां बची थी। वहीं मेजर शैतान सिंह ने लड़ते लड़ते अपने अधिकारियों से मदद मांगी। अच्छा। मगर उन्हें हर बार यही जवाब मिलता कि किसी भी तरह अपने आप को बचाओ। मगर भारत के इस शेर को कतई मंजूर नहीं था कि वह गोलियां नहीं थी चीनियों ना। को पीठ दिखाए। शैतान सिंह अपने और अपने साथियों के दम पर चीनियों से लोहा लेते रहे, लेकिन दोस्तों अपने आला कमान से मदद ना मिलने के बाद गोलियां भी खत्म होने लगी। वहीं ठंड की वजह से उनका शरीर भी जवाब देने लगा। अच्छा। अब तक भारत के 120 सैनिकों ने चीन के हजारों सैनिकों को हमेशा के लिए सुला दिया। ओह। आपको जानकर भारतीय सेना पर गर्व होगा कि जब ठंड की वजह से मतलब मेजर मार डाला। शैतान सिंह का शरीर हार मान गया था, तब चीनियों के गोलियों से वह जख्मी हो गए। अच्छा। लेकिन हार सिर्फ उनके शरीर ने माना था। उनका हिम्मत अब भी चीनियों को सबक सिखाने के लिए तैयार था। घायल होने के बाद भी मेजर शैतान सिंह दुश्मनों के 12 बजाते रहे। अच्छा। कई घंटों की कड़ी टक्कर के बाद आखिरकार जब भारतीय सैनिकों की गोलियां खत्म हो गई, तब चीनियों ने पूरे पोस्ट को बम से उड़ा दिया। हालांकि 1 महीने तक चलने वाले इस युद्ध को हथियार जो नहीं थे, गोलियां जो नहीं थी। और उस करीब टाइम नहीं 3 था ना महीने इंडिया। बाद भारत अगर इंडिया के पास हथियार होते तो आज शैतान चीन सिंह का उनके मशीन गन के साथ ये पाया सब कुछ था। खत्म हो दोस्तों गया। 1962 युद्ध में भारत के वीर सपूतों ने बहादुरी की कई ऐसी कहानियां लिख दी जिसे सुनकर आज भी हमें बिल्कुल, देश के बिल्कुल, रियल बिल्कुल। हीरोज पर गर्व होता है। इस युद्ध में चीन ने जहां 80,000 सैनिकों के साथ हमला किया था, अच्छा, वहीं 80,000 भारत ने थे। सिर्फ 12,000 सैनिकों के साथ चीन के छक्के पाकि- छुड़ा ये इंडिया के सिर्फ 1962 युद्ध में 12,000 भारत ने 80,000 कई माटी के 12,000 लाल 8 ऐसे गुना ज्यादा जिन्होंने हुआ। अपनी जान 7 की गुना। आहुति देकर चीनियों को वापस खदेड़ा। तो दोस्तों भारत के ऐसे वीर सपूतों के लिए वीडियो को लाइक कर इधर जबरदस्त ये यार। वीडियो खत्म यार। वाकया में यार मतलब जय हिंद लाजमी लिखेगा। और बिल्कुल। वाकया में मुझे इस वीडियो ने काफी गूज बम्स दिए हैं कि बिल्कुल। 12,000 इंडियन आर्मी के सोल्जर थे और वो 80,000 ये कैसे मुकाबला किया 12,000 ने, देखो ना। और ये 7 गुना ज्यादा। 7 गुना ज्यादा। मेजर शैतान सिंह के कारनामे देखो वो यार। देखो, मतलब कि वो बटालियन उनके बढ़ाना। पास एक थी, उनके पास गोलियां भी खत्म हो गई, फिर भी हिम्मत नहीं आ रही, फिर भी कितनी नहीं आ सख्त रही। सर्दी में 1,000 उनका फौजी ले गए। अब देखो वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मुझे गोलियां कोई हाँ, हथियार दो। बिल्कुल। मेरे पीछे से जवाब यही आता था कि नहीं है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं हमारे पर पास। फिर भी डटा रहा है। बिल्कुल। वो पीछे से एक बात आती थी, आप जान बचा के भागो। लेकिन इन्होंने ऐसे कहा, हम कैसे नहीं हो भाग सकता है सकते। यार। बिल्कुल। बॉर्डर पे हो,
फौजी वही की ना। जान बचा के भागे, ऐसा हो ही नहीं। और वो वो अपनी भी- जान दे देगा पर भागेगा नहीं। वो भी इंडियन हो, वो भी हाँ। जिसके जज्बे में मतलब कि जिनके हर रग में बिल्कुल। इंडिया का नाम सही चलता बात है। और दूसरे जैसे थे उनके नाम वो जो इनको गिरफ्तार कर लिया वो नहीं, एक मेजर थे उनका हाँ हाँ जिनको वो चीनी ने गिरफ्तार किया हाँ, वो मेरे नाम कोई मुझे उनका भी ध्यान काफी नहीं का- कमाल हाँ, का उनका भी कारनामा बड़ा था। कमाल का है। यार उन्होंने भी गोरखा कारनामे रेजिमेंट अंजाम दिए। हाँ। ज्वाइन उन्होंने करी थी और जिस तरह से भाई इनके कारनामे थे यकीन मानो ये गूज़बम्प्स मिले हैं। ये दो आदमियों के जो कारनामे हैं ये बहुत मशहूर कारनामे अच्छा आपने शैतान सिंह का नाम मैं सुना सुना हुआ है इन्होंने बहुत कारनामे किए। देखो ना मैं मतलब क्या- पीछे से फोन आया हाँ कि ना। भाई भागो, ये कहता है मैं नहीं भागूंगा, मैं मुकाबला एंड तक मुकाबला करते रहे जब तक आखिरी गोली थी। इन्होंने मुकाबला करा, जब इनके पास सब कुछ खत्म हो गया तो अगले ने इनको बम छुड़ा हाँ। वो भी पास आके मार नहीं सके, बिल्कुल, वो वो तब भी चौकी तबाह की इनकी। तबाह की है हाँ, जब उनसे। गोलियां इनके पास खत्म हुई हैं। हाँ और भाई तब भी इनसे मतलब वो चौकी फतह नहीं हो रही थी चैनियों से, तब जाके मतलब बम मारे वो यार अंदाजा लगाओ, एक पास है 12,000, एक पास 80,000, मतलब यार सुन एक के पास फुल हथियार, हाँ, एक पास है कुछ भी नहीं। फिर भी इनकी हिम्मत को दाद देनी चाहिए। ये जो लड़े हैं, जो बटालियों को कर रहे उनको थे सही शैतान से। चैनियों को सही मारा था मारा था। वो देखो जंग आ रही वो एक अलग जगह, लेकिन बहादुरी जो इंडियन आर्मी ने दिखाई है वो चाइनीज आर्मी ने दिखाई। उनके पास वेपन एक से बढ़ के एक था, उनके पास आर्मी बहुत ज्यादा बड़ी थी। इंडियन आर्मी उस वक्त तैयार नहीं थी, उन्होंने पीछे से तैयारियां करके एकदम हमला किया। इंडिया की कोई तैयारी नहीं थी। ये वही पीछे से वार करने वाली बात है ना। पहले इंडिया जब आजाद हुआ था तो चाइना के साथ दोस्ती थी, चाइना और इंडिया जिंदाबाद के नारे थे और पीछे से ही उन्होंने यही ना यार इन दोनों की मैं कहता हूँ बहादुरी को सलाम है। आपको पता है आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। इधर वीडियो खत्म करते हैं, हम लोग बहुत ज्यादा खैर। बाय।